हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आई क्यू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th साइंस के चैप्टर 2 की अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हमने इस चैप्टर को हाफ कवर कर लिया था। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, रासायनिक गुणधर्म। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, सूचक किसे कहते हैं और पीएच का मान जो होता है वो क्या होता है। जिन स्टूडेंट्स ने भी इस चैप्टर का स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। सूचक, इंडिकेटर, ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल व क्षार की पहचान करता है या क्षार व अम्ल माध्यम में अपने रंग और गंध को परिवर्तित कर लेता है, उसे कहा जाता है सूचक, इंडिकेटर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई विलयन है और इस विलयन में अम्ल है या क्षार इसका हमें पता नहीं है, लेकिन हमने इसके अंदर कोई पदार्थ डाला और वो पदार्थ अम्ल और क्षार माध्यम के अकॉर्डिंग अपनी गंध और रंग को चेंज कर ले तो उस पदार्थ को कहा जाता है सूचक। इंडिकेटर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे सूचक जिनका स्रोत होता है प्राकृतिक, ऐसे प्राकृतिक सूचक जिनका स्रोत प्राकृतिक हो। मतलब ये कि हमें ये सूचक पौधों से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर। जैसे हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, ये हमें पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए लिटमस है, टर्मिक यानी हल्दी, चाइना रोज और लौंग, लौंग को कहा जाता है क्लोव, लौंग को कहा जाता है क्लोव। उसके बाद देखिए जो नेचुरल इंडिकेटर लिटमस होता है, ये कैसा होता है? इसको जब जल में डाला जाता है तो ये क्या होता है, जब इसे जल में घोला जाता है तो ये घुल जाता है। लिटमस थेलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से, थेलोफाइट समूह के लीचेन नामक पौधे से लिटमस प्राप्त होता है। एक ग्रुप है थेलोफाइटा और उससे रिलेटेड एक पौधा होता है और उसका नाम है लीचेन, और इससे हमें क्या मिलता है? इससे मिलता है लिटमस। इसका कलर होता है बैंगनी और ना तो ये अम्लीय होता है ना ये क्षारीय होता है, ना तो इसका एसिडिक नेचर होता है ना बेसिक नेचर होता है। नेक्स्ट देखिए संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर, वे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं, इन्हें रसायन पदार्थों द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो मानव खुद तैयार करता है, कुछ रासायनिक पदार्थ लेता है और प्रयोगशालाओं में बनाता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थीन। गंधीय सूचक, इस ऐसे सूचक जिनकी अम्ल व क्षार माध्यम में गंध परिवर्तित हो जाए। प्याज, लौंग, वनीला, ये ऐसे सूचक होते हैं कि जैसे ही हमें इनको अम्ल या क्षार माध्यम में डाला जाता है तो इनकी गंध क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इन्हें कहा जाता है गंधीय सूचक। अब हम पढ़ते हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। सबसे पहले अम्ल के साथ अभिक्रिया। सॉरी, यहाँ पे अम्ल नहीं आएगा, यहाँ आएगा धातु। धातु के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे ये HCl हमारे पास अम्ल है, Na हमारे पास कोई धातु है, और जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो हमें लवण मिलता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ देखिए H2SO4 एक अम्ल है, जिंक हमारे पास धातु है। नेक्स्ट देखिए अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ हमारे पास CaCO3 धातु कार्बोनेट है और जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है तो लवण का निर्माण होता है, CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट देखिए जब अम्ल की क्रिया धातु बाई कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है,
जब अम्ल की क्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो हमें लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल की क्रिया चाहे आप धातु कार्बोनेट के साथ कराओ चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराओ, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। यहाँ हमारे पास NaHCO3 धातु बाइकार्बोनेट है, जिसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो हमें प्रोडक्ट के रूप में लवण और जल मिलता है। यहाँ देखिए, अम्ल की रिएक्शन हमने करवाई धातु ऑक्साइड के साथ, तो कॉपर रिएक्शन कर जाता है Cl के साथ और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है H के साथ, तो हमें मिलता है CuCl2 प्लस H2O। जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तो हमें प्रोडक्ट के रूप में लवण और जल मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, हमें जो सॉल्ट मिलता है वो NaCl और यहाँ पे हमें मिलता है जल, वाटर। नेक्स्ट देखिए, जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ होती है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देते हैं, इसलिए इनकी इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। HCl जब ब्रेक होता है तो H प्लस Cl माइनस देता है। जब NaOH ब्रेक होता है तो Na प्लस OH माइनस देता है। ये Na प्लस Cl के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा NaCl, और ये H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्शन करके H2O बना लेगा। तो ये बनने वाला जो लवण होता है, ये सॉल्ट होता है, ये इसका बनने वाला सॉल्ट लवण होता है, और लवण का ये नेचर होता है कि ये उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्षारीय रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्षार धातु कार्बोनेट के साथ और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है, और बाकी क्योंकि क्षार की अभिक्रियाएं अम्ल से ही रिलेटेड होती है और कुछ अभिक्रियाएं तो कंप्लीट भी नहीं हो पाती है। यहाँ देखिए, हम माइंड मैप से अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं को समझते हैं। ये हमारे पास अम्ल है और ये किस किस के साथ रिएक्शन करता है। ये धातु के साथ रिएक्शन करता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ये धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके ये लवण और जल बनाता है, और क्षार के साथ रिएक्शन करके ये लवण और जल बनाता है। तो यहाँ देखिए, जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराएगा तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। जब धातु ऑक्साइड के साथ और क्षार के साथ रिएक्शन होगी तब भी प्रोडक्ट सेम बनाएगा, और जब धातु के साथ रिएक्शन होगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट देखिए, क्षार का माइंड मैप। क्षार जब धातु से क्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया उसकी कंप्लीट नहीं होगी, उसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब हम डिस्कस करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का फुल नेम जो होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पावर है उसको बताने वाला होता है पीएच। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता को मापता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। यह किसी विलयन में अम्ल व क्षार के मान को बताता है। पीएच वैल्यू टेल्स एसिडिक एंड बेसिक। अम्ल व क्षार का जो भी मान आता है उसे पीएच मान कहते हैं। यहाँ देखिए, पीएच का फुल नेम पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का क्या काम होता है? ये विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को मापता है। ये बताता है कि इस विलयन के अंदर H प्लस आयन कितनी मात्रा में है, इसकी सांद्रता कितनी है, और ये उस सांद्रता के आधार पे ही उस विलयन को अम्ल या क्षार का मान प्रदान करता है। पीएच स्केल आपका 0 से 14 के बीच में होता है। यहाँ बीच में 7 लिखा होता है,
0 से 7 के बीच में अगर किसी pH का मान आता है तो उस माध्यम को अम्लीय माध्यम कहते हैं। 7 से 14 के बीच में अगर किसी विलयन का मान आता है तो उसे क्षारीय माध्यम कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये 7 है, 7 के इधर क्षारीय पदार्थ और 7 से कम अम्लीय पदार्थ। हम जैसे जैसे 14 के पास में जाते हैं तो उस पदार्थ में pH का मान बढ़ता है, और जब pH का मान बढ़ता है तो क्षार कौन सा होता है? प्रबल क्षार होता है। और जब हम 7 से पीछे की तरफ जाते हैं तो pH का मान कम होता है, मतलब अम्ल का मान बढ़ता है, और अम्ल का मान बढ़ता है तो उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। यहाँ 7 पर विलयन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट देखिए, pH में 1 से 14 तक के अंक होते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन जितने अधिक होंगे उसका pH मान उतना ही कम होगा। जितने H+ होंगे, जितने H+ मतलब वो उतना ही क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। और प्रबल अम्ल का मान क्या होता है? pH मान 7 से कम होता है। तो pH का मान जितना कम, अम्ल जो है उतना ज़्यादा प्रबल, और प्रबल अम्ल में H+ आयन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। If the more hydrogen ions in solution then less pH value of solution। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन मोर होंगे तो उसमें pH का जो मान होगा वो कैसा होगा? लेस होगा। किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो विलयन होगा अम्लीय। अगर किसी भी सॉल्यूशन के pH की वैल्यू अगर 7 से कम है तो उस विलयन को अम्लीय कहा जाता है, एसिडिक कहा जाता है। यदि उस विलयन का pH 7 से अधिक है तो उस विलयन को क्षारीय कहते हैं। और अगर उस विलयन के pH का मान 7 है तो उस विलयन को उदासीन कहा जाता है। pH वैल्यू लेस देन 7 सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। pH वैल्यू मोर देन 7 सॉल्यूशन विल बी बेसिक। pH वैल्यू 7 सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। हमारे दैनिक जीवन में pH मान का महत्व। इम्पोर्टेंट ऑफ pH वैल्यू इन डेली लाइफ। हमारे मुंह का pH 5.5 से कम होने पर हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं और हमारे दांतों में एक रोग लग जाता है जिन्हें कहा जाता है दंतक्षय। अगर हमारे मुंह के अंदर pH का लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो धीरे धीरे हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं, और दांत जब सड़ने लग जाते हैं तो हमारे दांतों में कौन सा रोग हो जाता है? दंतक्षय रोग हो जाता है। When the pH value of our mouth decrease, our teeth start rotting, tooth decay। इसको क्या कहा जाता है? टूथ डीके। हमारे शरीर की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न होने के लिए pH का मान जो होता है कितना होता है? 7 से 7.8 के बीच में। अगर हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न होने के लिए उस pH का मान कितना होना चाहिए? 7 से 7.8 के बीच में होता है, तभी हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैव रासायनिक क्रियाएं मतलब उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, ये सारी क्रियाएं कैसी है? जैव रासायनिक क्रियाएं। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होने पर इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम। अगर बारिश हो रही है और उस बारिश का जो pH मान है अगर वो कम है, कितना? 5.6 से कम है, तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ पदार्थों के pH मान दे रखे हैं। जल का pH मान होता है 7, मतलब जल उदासीन है। दूध का pH मान होता है 6.4, मतलब दूध जो होता है थोड़ा सा 7 के पास में है, इस वजह से ना तो इतना अम्लीय है ना इतना उदासीन है। सिरके का pH मान होता है 3। मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 और नींबू का pH मान होता है 2.4। तो यहाँ आपने देखा होगा pH का मान जितना कम उसका अम्ल जो माध्यम होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। यहाँ देखिए 1 से 7 के बीच में pH मान किस किस का है? सिरके का और नींबू का और दूध का, मतलब इनका नेचर है अम्लीय। और 7 अगर किसी का मान आ रहा है तो उसका नेचर है उदासीन, और 7 और 14 के बीच में अगर pH का मान आता है तो उसका नेचर होता है बेसिक। नेक्स्ट देखिए, लवण।
सॉल्ट। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। हमने अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था, जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। और इन लवण का मान जो होता है, इन लवण के पीएच का मान 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है और 7 से अधिक भी हो सकता है। मतलब इन लवण को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकृति में पाए जाते हैं। ये लवण अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकृति में पाए जाते हैं। When acid and base react with each other form salt. Its pH value 7, less 7 or more 7. Nature of salt, neutral, acid and base. तो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुछ महत्वपूर्ण लवण, सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सारियों के साथ, मैं आपके साथ, जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।